नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी दिन के बाद अब वीडियो बना रही हूँ। क्या करूँ, मन ही नहीं हो रहा था। इतना कुछ हो रहा है हिमाचल में, देख देख के न्यूज़ सुन सुन के दिमाग ख़राब हो गया। समझ नहीं आया क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। निशब्द हो गई बिल्कुल। कभी मंडी की बात सुनते, कभी शिमला, कभी सोलन, कभी सिरमौर। सिरमौर में भी 7 लोग मर गए। देखो, दब के मकान के नीचे आके दब के मर गए वहाँ पे सिरमौरी ताल में। फिर देखो शिमला में 40 से ज़्यादा लोग, 40 से ज़्यादा। कहाँ भगवान की भक्ति करने आए थे, पूजा करने आए थे, और भगवान ने उनको वहीं अपने चरणों में समा लिया हमेशा के लिए। उनमें से डॉक्टर डॉक्टर PL शर्मा, वो मेरे फादर के ख़ास फ्रेंड थे। तो वो, उनकी वाइफ और बेटे, वो उनकी भी उसमें डेथ हो गई। क्या बोल सकते हैं, बहुत ही बुरा हुआ जो भी हुआ, बहुत ज़्यादा। एक प्रोफेसर मानसी थे, उनके हस्बैंड और उनकी बहुत बुरी, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, उनको बहुत ही बुरी मौत मिली। भगवान ऐसा किसी के साथ मत करना। मंडी में 7 लोग दब के मर गए। हर जगह जहाँ देखो बहुत ही बुरी हाल है। कुनिहार में 2 बच्चे दब के मर गए, उनकी दीवार गिर गई घर की, उसके कारण। तो हर जगह जहाँ देखो लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आपदारी है। हिमाचल के ऊपर ही क्यों हो रहा है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कभी देखा ही नहीं, कभी सुनने को नहीं मिला। इतनी लाइफ, मतलब इतना टाइम से देखा पर कभी नहीं। खुश होते थे हम, बहुत खुश होते थे कि हम हिमाचल के वासी, हिमाचल में रहते हैं। मतलब हिमाचल में पहाड़ है, पहाड़ों का जो लुक है, जो व्यू है, इतना अच्छा लगता था। खुशी होती थी। अच्छा मौसम, कूल, मतलब सब लोग गर्मियों से भी हमारे हिमाचल में आते थे। टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल, तो बहुत अच्छी जगह है। पर पता नहीं, अब ऐसा लगता है कि नरक बन गया हिमाचल का। क्यों हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद दोस्तों हमारी भी कुछ कमियां रही हैं, क्योंकि हमने भी पहाड़ों पर अंधाधुंध मकान बनाए, अंधाधुंध खनन किया। अब मकान बनाते हैं, जैसे हम खूब मकान बनाते हैं तो वो पहाड़ियों से कच्ची हो जाती हैं। फ्रेंड्स, हमने ये सब कभी सोचा ही नहीं। शायद अब सोचना पड़ रहा है, जब इतना बुरा हो गया सबके साथ, इतना नुकसान हो गया। घरों के अंदर से फ्लड आ रहे हैं, अंदर से सारा मलबा निकल रहा है। सोचो, लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो गई। कमाई भी छोड़ो, लोग खुद ही चले गए, पूरा का पूरा परिवार चला गया। कुछ का एक सदस्य बचता है, किसी का बच्चा बचता है घर में अकेला, क्या करेंगे वो। तो फ्रेंड्स, इसका यही सलूशन है कि हमें क्या करना चाहिए। पहाड़ों पर जितना हो सके थोड़े डिस्टेंस में मकान बनाने चाहिए। ये नहीं कि एक साथ खूब सारे मकान बना दिए, तो उससे हमारे पहाड़ कच्चे हो रहे हैं। और जो हम फ्रेंड्स जो खुदाई कर रहे हैं इसकी पहाड़ों की, उससे भी पहाड़ कच्चे हो रहे हैं। तो पहाड़ तो ऐसे हैं कि एक बार गिरना शुरू हुए तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर जैसे बरसात आई, बारिश होती है, तब तो फिर सारा कुछ, फिर तो वो घर पेड़ सब कुछ लेके जाते हैं। तबाही तबाही मच गई है फ्रेंड्स। मतलब समझ नहीं आ रहा। लोगों के तो पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए हैं। तो वो तो बेचारे बोलने लायक ही नहीं रहे हैं, पर उनको देख देख के तो हम लोग निशब्द हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, अब शब्द नहीं है फ्रेंड्स बोलने लायक। मतलब मेरे भी जुबान पे ताले लग गए हैं ये देख के। तो अब ऐसा लगता है पता नहीं अब अगले किसकी बारी है। ऐसा लगता है कब कहाँ पर भगवान बरस पड़े, कहाँ पर ये बोलते हैं बादल फट रहा है। क्या बादल, सुना ही था कि बादल फटता है कभी, पर अब तो आंखों से देख भी लिया फ्रेंड्स। कैसे कैसे मलबा घरों को चीरता हुआ निकलता है। सब के सब बह जाते हैं, सब की सब पूरी कमाई सब कुछ लुट जाता है एक ही पल में, एक सेकंड में। करोड़ों का नुकसान हो गया फ्रेंड्स। सब कुछ, लोग चले गए, घर चले गए, सुनसान हो गया, सुनना हो गया। इस तरह से लगता है कि हिमाचल ख़त्म हो जाएगा अगर कुछ हमने डिसीज़न नहीं लिए, कुछ इसका सलूशन नहीं निकाला फ्रेंड्स। तो आने वाले टाइम में हिमाचल का नाम ही ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। जितना हो सके हमें खुदाई कम करनी है, कम से कम। और पहाड़ों पे कम से कम घर बनाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम तादाद में बना देते हैं एक साथ, सोचते हैं कि हमें साथ हो जाएगा किसी का, इनके घर के साथ बनाते हैं। पर फ्रेंड्स, वही हमारे लिए गलत है, क्योंकि पानी रच रहा है उसमें, पानी पहाड़ों में रच रहा है, उससे पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो हमें जो ड्रेनेज सिस्टम, उसका भी कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इसका उपाय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया फ्रेंड्स। ऐसे तो फिर हम सब एक ही बारी में ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सोचिए इस बारे में ज़रा। फ्रेंड्स, सभी धीरे धीरे से लोग कोरोना में जो त्रासदी हुई थी, अपनों को खोया था, उसको भूलने लगे थे। थोड़ा इससे ऊपर उठ रहे थे कि अब तो जीना ही पड़ेगा जैसे भी है। पर अचानक से ये जो प्राकृतिक आपदा आ गई, कोरोना से छूटे नहीं। और देखो जी अब क्या हो रहा है,
बादल फट रहे हैं को कुछ। अब हिमाचल का तो मतलब है हालत ही माड़ी हो गई है, बहुत बुरा हाल हो गया है। तो मुझसे तो ये सहन नहीं हो रहा, इतनी सुंदर जगह, हम लोग मतलब बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम हिमाचली हैं, कि ये तो हिल स्टेशन है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्वर्ग है हिमाचल। तो ये हमारे भारत का स्वर्ग है। लोग घूमने आते थे, स्पेशली गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, कि देखने कितना प्यारा व्यू है, कितनी सुंदर है, कहीं बर्फ़ गिरी होती, कहीं कुछ अच्छा मौसम है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, ऐसा नहीं है। पर अचानक से ये क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। मतलब रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं तो इतना दिमाग ख़राब होता है कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बचपन से मुझे आदत थी, जब भी मैं बहुत दुखी होती तो मैं उसको लिख कर एक्सप्रेस करती थी, खुद मतलब बोल नहीं पाती थी। तो अब इतना कुछ हो गया हिमाचल के साथ, मैं भी तो हिमाचल वासी हूँ, हम सब एक ही हैं फ्रेंड्स, कोई अलग नहीं है, चाहे हिमाचल में हो, चाहे इंडिया में, चाहे वर्ल्ड में हो, ह्यूमन बीइंग है, सबको दर्द होती है। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो सबको दुख होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सब कुछ हुआ ना हिमाचल में, हमारे कुछ अपने भी थे इसमें जो भी हुआ, तो वो फ्रेंड्स सहन नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए फ्रेंड्स मैंने वो सब एक पोइम के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस किया है फ्रेंड्स। अपने खोए सपने खोए, अपने खोए सपने खोए, हिमाचल का आज मंजर देखो, जगह जगह है दफने कोए। घमंड था हमको अपने इन पहाड़ों पर, घमंड था हमको अपने इन पहाड़ों पर ये घमंड एक ही पल में चकनाचूर हो गया। हर एक का सपना घर बनाने का पहाड़ों पर, जाने कब चूर चूर हो गया। अरे घर तो छोड़ो, यहाँ तो अपने भी दूर हो गए, अपनों का चेहरा देखना भी दूभर हो गया। जाने क्यों कुदरत की ये मार पड़ी हम पर, जाने क्यों कुदरत की ये मार पड़ी हम पर, हर एक इंसान सोचने पर ये मजबूर हो गया। हर एक पहाड़ के वासी का घमंड पल में चकनाचूर हो गया। क्या नज़ारे थे कुदरत के, क्या नज़ारे थे कुदरत के, क्या खिलती बहारें थी, ये जाने कब आँखों से दूर हो गया। हर एक इंसान, हर एक इंसान दुख से कराहने को मजबूर हो गया। अपनों से बिछड़ने का गम, अपनों से बिछड़ने का गम कभी ना भूलेगा हिमाचल। छलनी छलनी हो गया, छलनी छलनी हो गया इस तबाही से हर एक का दिल। अपने खोए सपने खोए, अपने खोए सपने खोए, हिमाचल का आज मंजर देखो, जगह जगह है दफने खोए।